Welcome to the channel Concept Clarity. The topic for today is factorization and this is the part 1. So let's start. बेसिकली फैक्टराइजेशन क्या होता है कि अगर कोई भी हमें पॉलिनोमियल दिया होता है या आप कहो कोई भी अगर हमें लेट्स से एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन को जैसे लेट्स से दिस इज 5x प्लस 6, अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो उसे कहते हैं फैक्टराइजेशन. एक लेमैन टर्म के भाषा में अगर हम इसको लैंग्वेज को बताएं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं एक नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहूँ, मतलब आफ्टर फैक्टराइजेशन, तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना रिड्यूस कर दिया. आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे पावर 2 थी इसकी, अब यहाँ पे देखिए सब में पावर 1 है, x की पावर 1 है. तो मैंने क्या करा, रिड्यूस कर दिया इस सम की कॉम्प्लेक्सिटी. तो सम की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करना या फिर आप कह सकते हो इनकी जो पावर है प्रोसेस करना, कम करना, तो इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन. ओके, तो हम लोग कह सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन बाद इसका जब मल्टीप्लाई करोगे प्रॉपर तो इसका रिजल्ट आपको ऊपर ये मिलेगा. बट अगर हम इस मल्टीप्लिकेशन को पहले करें, अगर हम मल्टीप्लिकेशन ना करें, इसको इजीली बस सॉल्व कर दे, तो उसे कहते हैं फैक्टराइजेशन. तो एक अगर नॉर्मल मैन के भी हम लोग कह सकते हैं कि फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ या इज जस्ट रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. और अगर मैं आपको इजी तरीके से समझाना चाहूँ तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि लेट्स से 3 इंटू 2 गिव्स यू 6. तो 6 हमें पता है ये प्रोडक्ट है, ठीक है. तो इन द सेम वे एक्स स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 ये हमारा प्रोडक्ट हो गया. 2 इंटू 3 ये हमारा फैक्टराइजेशन है. इन द सेम वे यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 2 आर इनके मल्टीपल्स, ठीक है. तो हमें फैक्टराइजेशन क्या है, इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन से पहले अगर हम 6 को उल्टा कर दे तो 2 इंटू 3, तो ये क्या हो गया, फैक्टराइजेशन. ओके, तो इसके कुछ तरीके हैं बेसिकली जो हमें यूज करने होते हैं, और फैक्टराइजेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. ये आपको फैक्टराइजेशन आपकी लाइफ टाइम हेल्प करने वाला है, चाहे क्लास 9th के लिए, देन इन क्लास 10th भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा. अगर आप 11th और 12th में मैथमेटिक्स लेते हैं तो 11th-12th में फैक्टराइजेशन आता है बहुत, मतलब ये फिर एज अ चैप्टर नहीं आएगा यहाँ पे, ये फिर उसके अंदर बाकी जो चैप्टर्स होंगे वहाँ पे फैक्टराइजेशन हर जगह यूज होगा, हर जगह. फिर आप आगे अगर इंजीनियरिंग करेंगे या बीएससी करेंगे, उधर मैथमेटिक्स में भी फैक्टराइजेशन आपके डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में यूज होगा. तो मतलब आप फैक्टराइजेशन से भाग नहीं सकते, अब ये लाइफ टाइम आपको पढ़ना ही पड़ेगा. तो इस बेटर है कि यहाँ पे आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके बाकी जो चैप्टर जिनमें फैक्टराइजेशन यूज हो रहा है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है. तो ये मैंने आपको एक रिव्यू दे दिया. तो लेट्स स्टार्ट. देखिए पहला तरीका होता है हमारा प्रोडक्ट्स को कॉमन लेने का, ठीक है. जैसे लेट्स से मुझे दिया हुआ है 6a स्क्वायर माइनस 3ax. इसको अगर आपको क्या करना है, लेट्स से कि फैक्टराइज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, खाली बस कॉमन प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को एक तो 3 कॉमन मिल रहा है. उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे a कॉमन है दोनों में, तो एक a कॉमन निकाल लो बाहर. तो क्या बचा, 2a माइनस x, ये बचा. तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया. आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन से पहले हमने ये करा था, मतलब हमें ये 2 फैक्टर्स चाहिए थे. दैट्स इट, वेरी इजी, ठीक है. इसको हम लोग इस मेथड को कहते हैं बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स. ओके, बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स, ये एक बहुत इजी तरीका रहता है. अब नेक्स्ट आता है हमारा, लेट्स से कि अगर एक तरीका आप ऐसे कर सकते हो, एक और अगर सम करके देखते हैं. तो ये अगर मुझे सम दिया हुआ, मुझसे कहा गया कि इसका क्या निकालना है, तो लेट्स टेक इधर 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है. 4 कॉमन ले लो. उसके बाद ए बी, देखो दोनों में कॉमन है, ए बी लिख लो. अब देखो यहाँ पे क्या बचा, अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो बचा 2. अब ए बी बाहर बचा है और बी की एक पावर अभी भी बची है, तो मतलब बी आएगा यहाँ पे. फिर उसके बाद क्या होगा, अब देखो 12, तो 12 मतलब 3 4 12 होता है. तो ये फिर अब ए यहाँ पे एक बार आ जाएगा. तो ये हमारा आंसर आ गया, हमने बस कॉमन निकाला है. आप एक बार अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या ये यही सेम एक्सप्रेशन आ रहा है. तो लेट्स सी, 4 इंटू 2 8, ए इंटू ए बी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस 12 ए स्क्वायर बी. तो ये देखिए क्या ये सेम है, हाँ ये दोनों सेम है, मतलब हमारा फैक्टर बिल्कुल सही निकला है. ये एक तरीका होता है कॉमन फैक्टर्स का एक बार सम चेक करने का कि हमने आंसर सही आ रहा है कि नहीं. इन द नेक्स्ट वे एक क्वेश्चन आएगा, अगर 4xy की पावर होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई. अब इसमें कहा गया कॉमन निकालिए, तो सिंपली आप देख सकते हैं एक्स वाई इज द ओनली कॉमन, तो x प्लस वाई को कॉमन ले लीजिए. तब यहाँ पे क्या बचेगा, ये देखिए 4x प्लस वाई बचेगा माइनस 3. आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इजी रहेगा. ये तो x प्लस वाई,
तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y माइनस 3 और सिंपल, दिस इज योर आंसर। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये सेम ही आएगा। ओके, तो ये एक आपका तरीका हो सकता है। अब एक आपने ये कर लिया, और एक और थोड़े टफ क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रुपिंग से कैसे करते हैं। तो लेट्स से कि अगर मुझसे कहा गया है कि फैक्टराइज ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स, ठीक है, तो ये मुझसे कहा गया कि इसको करो। तो ये भी बहुत इजी तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना। देखो इधर b कॉमन है तो पहले b को ले लो, तो हमने b ले लिया तो a प्लस सी बचा। अब इसमें देखो x कॉमन है, प्लस x ले लो तो a प्लस सी बचा। तो आप देख सकते हो a प्लस सी दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो इधर a प्लस सी को कॉमन ले लो, तो क्या बचा b प्लस एक्स अंदर बचा। एज सिंपल एज दैट। तो हमें इस तरीके से देखना है कि अगर हम कॉमन लेने के बाद भी क्या उनमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो उसको भी कॉमन ले लो दो बार। ओके, एक और तरीका देखते हैं, ए बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 बी माइनस 1। तो आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर लो ताकि पूरा एक्सप्रेशन ओपन हो जाए आपके लिए। तो लेट्स मल्टीप्लाई फर्स्ट। तो मैंने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी प्लस बी माइनस 1। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ए बी को कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बचेगा b माइनस 1, और इधर 1 ले लो कॉमन, तो b माइनस 1 बचा। तो ये देखिए b माइनस 1 फिर से कॉमन आ रहा है, इसको भी ले लो बाहर, ए बी माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस 1। तो आप देख सकते हैं प्लस 1, सॉरी 11 लिख दिया, प्लस 1। ओके, तो इस तरीके से लेना है कि पहले एक और दो बार हम लोग कॉमन ले पाए। तो ये कुछ बेसिक है। उसके बाद अगर मान लो ये तो था बहुत ईजी, अब मान लो कुछ टफ वाला आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यार इसका क्या करें, ये समझ में नहीं आ रहा। अब इसमें हम लोग x अगर कॉमन भी ले लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, इधर 6 खाली रह जाएगा, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। और अगर हम लोग डिवाइड भी नहीं कर सकते, कुछ मतलब कॉमन का ही आ ही नहीं रहा, तो इसके लिए क्या होता है, इनके मेथड्स में अलग होता है, ठीक है। ये जब हमें कुछ कॉमन वाला नहीं मिलता, सो वी गो फॉर द अनदर मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपली स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हम लोग इसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ठीक है। इट्स रियली वेरी इजी, आपको बस एक बार लॉजिक क्रैक कर लो, देन इट्स योर्स, द बॉल इज इन योर कोर्ट। तो कैसे होगा, ये देखिए, हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं इन दैट सच अ वे कि वो कॉमन हो जाए, ठीक है। मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब जब हम जैसे लेट्स से इसको हम लोग ए कंसिडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको बी एंड देन इसको सी, ठीक है। तो हमें मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका जो मल्टीपल होंगे, जैसे लेट्स से मतलब मिडिल टर्म को मैं इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मतलब ए और बी को जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बी बन जाए। नहीं समझ में आया, देखो जैसे लेट्स से अब ये है, तो मैंने इसको मैं पहले देखो 1 ए इंटू बी, ए इंटू सी, हमें लेट्स से प्रोडक्ट दे रहा है y, ठीक है। अब हमें इस y को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि वो मिडिल टर्म के सम के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो जैसे लेट्स से ये हो गया, तो देखिए ये क्या है, x के आगे 1 है कोफिशिएंट, तो ये 1, तो 1 इंटू 6 गिव्स यू व्हाट 6। तो अब हमें 6 को इस तरीके से स्प्लिट करना पड़ेगा वो 5 बन जाए। 6 को कैसे आप स्प्लिट कर सकते हो, सम 6 का सम कैसे आता है 1 प्लस 5, पर ये 1 प्लस 5 के 5 के इक्वल है, देखना जरा, ना 5 के इक्वल नहीं है। 2 प्लस 3 क्या ये 5 के इक्वल है, देखना जरा, 2 प्लस 3 5 के इक्वल है, और 2 इंटू 3 गिव्स यू 6। हमारा काम हो गया। यहाँ पे देखो 1 प्लस 5 5 के इक्वल भी नहीं था, और अगर आप 1 इंटू 5 करोगे तो वो 6 भी नहीं दे रहा, तो ना ये नहीं आएगा। तो ये देखो 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 आ रहा है, मतलब 6 का जब हम लोग अब डिवाइड करेंगे, 6 को हम लोग इस दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में जब हम लोग तोड़ेंगे 6 को, हमें इस तरीके से तोड़ना है कि जो सम आना चाहिए वो तो b के बराबर आना चाहिए, और जो यहाँ पे जो ये जो प्रोडक्ट्स होंगे, ये जो दो लिखेंगे, इनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू 6 आना चाहिए, या इक्वल्स टू ये जो y है उसकी आना चाहिए। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब क्या करा मैंने, देखो 6 को मेरे को लाना था, मेरे को 6 लाना था, तो मैंने 2 और प्लस 2 और 3 ले लिया यहाँ पे। तो ये देखो 2 इंटू 3, पहले तो क्या 6 आ रहा है, 2 3 6, हाँ भाई ये तो आ रहा है। 2 प्लस 3 के ये 5 के इक्वल आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। चलो काम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब कैसे लिखेंगे,
इसको स्प्लिट कर देंगे। अब क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3x लिख देंगे। 3x क्योंकि 5 के साथ x था तो हमने क्या करा, इसको स्प्लिट कर दिया। तो आप देख सकते हैं इक्वल टू 0। तो हमने क्या करा, 5 को स्प्लिट कर दिया 2 और 3 में। ठीक है, तो देखिए 2 प्लस 3 5 ही होता है, काम हो गया हमारा। और ये देखो 2 इंटू 3 6 बन रहा है। अब x कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा, x प्लस 2, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लो तो 3 प्लस x प्लस 2 0। अब x प्लस 2 को भी कॉमन ले लो, x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, x प्लस 3 बचा। ये हमारे आंसर आ गए फैक्टर्स के। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। नहीं आया तो एक और सम करते हैं, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो लेट्स टेक थोड़ा अलग लेवल का सम लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करना है। ओके, तो ये देखो, अब इसको ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। ओके, तो अब क्या करेंगे, पहले 2 को और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 6 गिव्स मी व्हाट, 12। ठीक है, 12। तो मुझे अब 7 को इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब 2 पार्ट्स में मेरे को 7 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो डिवाइड मतलब स्प्लिट करने के बाद इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो तो इक्वल टू 12 होना चाहिए, और इनका सम क्या होना चाहिए, इक्वल टू 7 होना चाहिए, तभी मेरा काम चलेगा। अब देखो भाई 7 को कैसे करें डिवाइड। चलो सर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 7 से इस तरह से करना है, 12 आना चाहिए। ओके, तो देखो जरा कैसे होगा। लेट्स ट्राई 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 गिव्स मी व्हाट, 12। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। देखो 12 को ना फैक्टर्स लिखना शुरू कर दो, तो 1 इंटू 12 12 होता है, 2 इंटू 6 12 होता है। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, 3 इंटू 4 कर दो, 3 इंटू 4 12 होता है। ठीक है, मैंने फैक्टर्स लिख दिए। अब मैंने देखा 1 और 12 क्या सम 7 बना रहे, नहीं बना रहे, हटो, कोई जरूरत नहीं है। क्या 2 इंटू 6 2 और 6 के सम क्या 7 बना रहे, नहीं बना रहे, हटो। 3 इंटू 4 12, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, मतलब ये वाली तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी 3 और 4 7 बना रहे हैं, देखना जरा, मैं दोनों कंडीशंस लिख के दिखाती हूँ। 3 प्लस 4 क्या ये 7 बना रहे हैं, हाँ 7 बना रहे हैं। 3 इंटू 4 क्या ये 12 बना रहे हैं, जो हमें चाहिए था, हाँ भाई 12 भी बना रहे हैं। अरे वाह, दोनों कंडीशंस हो गई सेटिस्फाई। तो हमें मतलब 7 को किस तरह से स्प्लिट करना पड़ेगा, 3 और 4 के तरीके में। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली लिख देंगे। ओके, मैं इंक चेंज कर देती हूँ। तो इट इज 2x स्क्वायर माइनस, अब क्या लिखेंगे, माइनस 3x माइनस 4x और प्लस 6 इक्वल टू 0। मैंने दोनों में माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हमें चाहिए 7 माइनस का। अब जगह मेरे को 7 माइनस का चाहिए, तो माइनस का 7 को जो मैं डिवाइड मतलब मैं 2 में स्प्लिट कर रही हूँ, तो मेरे को इस तरीके से करना पड़ेगा कि उनका जो सम आए 7 आए। तो अगर मैं -3 और +4 ले लूँगी तो -3 + 4 कितना बचेगा, खाली 1 बचेगा। अरे 1 तो 7 के इक्वल नहीं है भाई। तो अब अगर मैं +3 -4 ले लूँ तो -1 बचेगा, ये भी काम नहीं करेगा। पर अगर मैं -3 -4 ले लूँ तो ये -7 के इक्वल आ रहा है, और हमें क्या चाहिए, इधर -7 ही चाहिए, तो हमारा काम हो गया। ठीक है, तभी मैंने -3 और -4 ले लिया। अब कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लो। ओके, अब 2x कॉमन लो तो ये क्या बचेगा, x - 4 x - 2, इधर 3 कॉमन ले लो -3, तो ये क्या बचेगा, x - 2। ठीक है, अब x - 2 को कॉमन ले लो, x - 2 को कॉमन ले लिया तो 2x - 3 बचा इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x - 2 और 2x - 3। दिस इज माई आंसर। ओके, तो आई होप आपको इस फैक्टराइजेशन का थोड़ा टॉपिक क्लियर होगा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किस तरीके से करते हैं, और यही पूरी एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़े और टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। पर अभी के लिए आप खाली इतना प्रैक्टिस करना सीखें कि कैसे इसका और इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट आएगा हमें उसको इस तरीके से डिवाइड करना है मिडिल टर्म में कि हमें वो प्रोडक्ट भी मिल जाए और वो सम 7 के इक्वल हो जाए उनके मल्टीपल्स का। So I hope you like the video. If you like the video, kindly go and share the videos with your friend, and don't forget to subscribe to our second channel, that is Code Effectively channel for programming. Thank you for watching. Have a nice day.